नमस्कार दोस्तों। मैं जीएसटी इंस्पेक्टर विनोद स्वागत करता हूं आपके वोकेब सूत्रा सीरीज़ के लेक्चर 2 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये 10 के वोकेब जो 3 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर कवर करने का जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसके बारे में फुल डिटेल मैंने पहले वीडियो में लेक्चर 1 में पूरी एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम 10 के वोकेब 3 दिन के टाइम फ्रेम में कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी निमोनिक्स और पिक्चर्स के साथ, विजुअल्स के साथ, जो बहुत ही आसानी से आपको एक ही बार में याद करने से याद हो जाएगा। बाकी रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला वर्ड है हमारे सामने कैप्चुलेट। तो इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे निमोनिक्स के साथ, मैं बताता हूँ आपको। कैप्चुलेट को आप जब दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2-3 पार्ट में, तो ये होगा कैप्टन तुम आई लेट। तो हमने किया सरेंडर। ये पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन है, तो ये इन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया कैप्टन लेट आने पे। तो इसको रिलेट करोगे कैप्टन तुम आई लेट, तो हमने किया सरेंडर। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। कैपिटुलेट मतलब कैप्टन तुम आए लेट, तो हमने किया सरेंडर। ये पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन है, इसने सरेंडर कर दिया कैप्टन लेट आने पर। ठीक है, तो इस वर्ड को आप ऐसे रिलेट करके आप इजीली याद कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस को आप देखते ही, प्रोनाउंस करते ही आपको क्या फील आ रहा है? मेटिकुलस प्रोनाउंस करते हो तो ऐसा फील नहीं आ रहा है माटी का कलश? तो मेटिकुलस यानी माटी का कलश। माटी का कलश कलश बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों, उसे केयरफुली केयर करना पड़ता है, प्रिसाइजली रखना पड़ता है। मतलब आप देख सकते हो माटी का कलश हमें बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ऐसे रिलेट करोगे आप। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी को कैसे याद करोगे? इसमें आप पहले 3 वर्ड्स आप ले रहे हो, तो वॉर आ रहा है। तो वॉर में आप क्या होते हो? कॉशियस, अलर्ट रहते हो, तो चौकना रहते हो ना। ऐसे ही से रिलेट करना है। वो वरी मतलब वॉर, वॉर यानी कोशिश और अलर्ट। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हो इजीली। सो नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट को आप याद कर सकते हो जैसे बिल्ली होती है। बिल्ली आप जानते हो हॉस्टाइल होती है, अग्रेसिव होती है, बहुत ही भड़काऊ होती है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके बेलिजरेंट यानी बिल्ली, बिल्ली यानी हॉस्टाइल, अग्रेसिव। सो नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलियंट। जुबिलियंट को कैसे याद करोगे? जुबिलियंट से आपको ऐसे प्रोनाउंस करते ही आपको ऐसा लग रहा है कि जुबली, गोल्डन जुबली होता है। तो गोल्डन जुबली कोई बंदा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है, खुशी मनाता है। ठीक है, तो जुबिलियंट यानी जॉयफुल। मतलब गोल्डन जुबली जब कोई फिल्म स्टार मनाते हैं तो अच्छे जॉयफुल मूड में खूब सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक को आप कैसे याद करोगे? रिलेट करो स्टोइक को स्टोन से। तो स्टोन क्या होता है? अनइमोशनल होता है। ठीक है, आप उसको कुछ भी कर लो, मतलब पत्थर से को कुछ भी, कोई उसके इमोशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे ही आप रिलेट करोगे स्टोइक यानी स्टोन। स्टोन मतलब इमोशनलेस, अनइमोशनल, काम। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रिपरकशन। तो इसको आप याद कर सकते हो इजीली। रिपरकशन मतलब आपको क्या फील आ रहा है? रिपर, पेपर, पेपर डिस्कशन। पेपर का डिस्कशन आप किस लिए करते हो? उसका रिजल्ट जानने के लिए, उसका कंसिक्वेंसेस जानने के लिए करते हो। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे रिलेट करोगे रिपरकशन यानी पेपर के बाद डिस्कशन करते हैं। क्यों करते हैं? कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होगा उसके जानने के लिए। ठीक है, तो इसे आप ऐसे रिलेट करते हो। तो मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट को आप कैसे याद कर सकते हो? नॉन कैलेंट को आप प्रोनाउंस करते हो तो ऐसी फील आ रही है नॉन, नहीं, चालान। जो ये ट्रैफिक हवलदार दिख रही है, ये किसी का चालान नहीं कट रही है। इवन इफ समवन इज क्रॉसिंग रेड लाइट। तो ये बंदा कैसा है? ये बंदी कैसी है? कैजुअल है, अनबोदर्ड है, मतलब ये केयरलेस मान सकते हो। नॉन कैलेंट का मतलब केयरलेस भी होता है। तो ये बंदी केयरलेस है, किसी का चालान ही नहीं कर रही है, जो सिग्नल तोड़ रहा है उसका भी कुछ नहीं कर रही है। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके इजीली याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड इज लेथर्जी। लेथर्जी को आप कैसे याद कर सकते हो? इसमें आ रहा है लेट और एनर्जी का फील आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बंदा लेट उठेगा सुबह सुबह, तो उसकी आपको ही पता है वो लेजी होगा, स्लगिश होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। लेथर्जी मतलब लेट उठने वाला। लेट उठने वाले में हमेशा ही एनर्जी की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज किंडल। किंडल को आप ऐसे ही प्रोनाउंस करते ही आपको फील आ रहा है कैंडल। ठीक है, तो कैंडल का मतलब इग्नाइट करना। कैंडल को आप जलाकर पढ़ाई कर रहे हो, ये कुछ भी कर रही है, मतलब ऐसे भी आप भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके भी सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो किंडल यानी कैंडल, कैंडल यानी कैंडल को इग्नाइट करना। ठीक है, तो जलाना हो गया, इससे रिलेट सीधा। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट को आप याद कर सकते हो, इसमें आप प्रोनाउंस करते हो तो इमिनेंट मतलब 1 मिनट। जो 1 मिनट में होने वाला है उसे कहते हैं इमिनेंट। तो मतलब जो नियर फ्यूचर में अप्रोचिंग है। तो इस बच्चे का एग्जाम खत्म होने वाला है, तो 1 मिनट में एग्जाम खत्म होने वाला है, मतलब क्या चीज होने वाली है? एग्जाम खत्म होने वाला है। तो नियर, अप्रोचिंग, ऐसे इसे रिलेट करके याद करना है।
सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेम्बोयेंट। फ्लेम्बोयेंट को आप दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो है फ्लेम आ रहा है इसमें, फ्लेम मतलब आग, आग मतलब भड़काऊ। तो आग हमेशा भड़काऊ होती है, सोई होती है, कलरफुल होती है। और या फिर बॉय से याद करते हो, आजकल के बॉय है ना दोस्तों, वो मतलब शो ऑफ करते हैं ऐसे कलरफुल कपड़े या फिर ब्रांडेड कपड़े पहन के, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करके इजीली इसको याद कर सकते हो। सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोरिक। हिस्टोरिक को आप कैसे याद कर सकते हो दोस्तों? आपको पता है जैसे भी हमारे बचपन में दादाजी दादी जी होती थी, तो वो क्या करते थे, स्टोरी सुनाते थे और कितनी मिस्टीरियस और सीक्रेट लगती थी, ठीक है ना। उसी प्रकार इस वर्ड को भी आप देखोगे, इस प्रोनाउंस करते हिस्टोरिक आ रहा है, तो आप रिलेट करो हिस्टोरिक मतलब सीक्रेट, मिस्टीरियस कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारे दादाजी हमें सुनाते थे, इस प्रकार इसको रिलेट करके आप इजीली इस वर्ड को याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के मेथड को जैसे भी आप मैं वोकेब में करवा रहा हूँ आपको, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके अगले वीडियो बहुत ही जल्दी जल्दी लेकर आऊँ और आपकी जो 10 के वोकेब है वो इजीली आपको इन विजुअल्स के थ्रू एकदम माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैं डाल दूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। अपने जो भी दोस्त है एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर रहा है, उसको शेयर कीजिए और कमेंट में वो कंटिन्यू टाइप कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँ, ठीक है। तो इसी प्रकार हम याद करेंगे नेक्स्ट वर्ड को, डेलीजेंट। डेलीजेंट को भी आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें आ रहा है डेलीजेंट, तो जो दिल्ली के जेंटलमैन, आप ऐसे रिलेट करो, जो दिल्ली के जेंटलमैन है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर। आप भी जानते हो कि जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है उसमें लोग मेहनत तो करेंगे, ये ऑब्वियस सी चीज़ है, वहाँ पे सब कुछ महंगा है। तो उसी से अब आप रिलेट करके दिल्ली के जेंटलमैन हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड है, ये वर्ड आप याद करोगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी। ब्रेविटी को देखते ही मुझे ये फील आ रहा है, मतलब ये वर्ड निकल के आ रहा है ब्रेव। तो आपको भी पता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है इंडिया से फॉर एजुकेशन पर्पज़, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ब्रेव बंदों का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है इंडिया में, क्योंकि ब्रेन ड्रेनिंग हो रही है, तो हमारे देश में तो कमी हो रही है ना। तो ऐसे आपको इसको रिलेट करना है, ब्रेविटी यानी मतलब ब्रेव, ब्रेव यानी ब्रेव की हमारी इंडिया में कमी हो रही है, शॉर्टनेस है, ठीक है, कंसाइजनेस हो रही है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे। नेक्स्ट वर्ड इज एबोरेंट। एबोरेंट को भी आप इजीली याद कर सकते हो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, अब और रेंट। तो आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो और आपके मालिक आपको आकर बोले कि अब और रेंट दे, तो आपको कैसा लगेगा? डिस्गस्टिंग लगेगा, हेटफुल लगेगा, आप उस मालिक से नफरत करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है अगर आप ऑलरेडी चार्जेस दे रहे हो और वो आकर बोले आपको कि अब और रेंट दे, तो वो आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है। तो इसे ही रिलेट करना है और ये वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लटनी। ग्लटनी को आप याद कैसे करोगे? ग्लटनी को देखते ही आपको ऐसा वर्ड बनाना है, गोलू। ग्लटनी गोलू, इसमें आ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है कि गोलू बहुत ही ज़्यादा ओवर ईट कर रहा है, देख सकते हो आप पिक्चर के विजुअल में कैसे ओवर ईटिंग कर रहा है। तो ग्लटनी यानी मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, बहुत ज़्यादा खाने का लालची। तो इस वर्ड को आप ऐसे गोलू समझ के वर्ड याद करना है। सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल को आप कैसे याद करोगे? इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। पहला तो है, एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन जिसमें आपके पिताजी मान लो एक दुकान चला रहे हैं और आप खर्चा लेने के लिए गले में हाथ डालते हो, तो आपके पिताजी क्या कहते हो, फिर से गले को हाथ डाल रहे हैं, तो बट आपको तो वो खर्चे के लिए चाहिए था। तो इस सिचुएशन में आपके पिताजी क्या है, थोड़े बहुत आप समझ सकते हो कि कंजूस है, ठीक है। एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोला है, न कि रियलिटी में ये सब हो, ठीक है। तो दूसरा आप कैसे याद कर सकते हो? मान लो आप खाना खाना था आपको, ठीक है, बट फिर भी आपने फ्रूट खा के काम चला लिया, तो आप थोड़े बहुत इसमें कंजूस ही हुए, क्योंकि आपको खाना तो खाना था बट आपको लगा कि फ्रूट खा के मैं पेट भर लेता हूँ, तो इसमें थोड़ी आपने कंजूसी दिखाई है। तो इस वर्ड को 2 तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज टिरेड। टिरेड को आप कैसे याद करोगे? टिरेड को आप 2 तरीके से याद कर सकते हो अगेन। एक तो इसमें आप ऐसे तोड़ो कि तेरा डेड, टिरेड माने तेरा डेड। आप किसी दोस्त के घर जाते हो तो कोई ना कोई दोस्त तो ऐसा होगा जिसके पिताजी थोड़े क्या है, एंग्री वाले हैं, ठीक है, थोड़े आपको कहते हैं कि काम कर लो या फिर मतलब घूमो मत, ऐसा कुछ मतलब टोकने का वो उनका काम होता है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करोगे, तेरा डेड बहुत ही एंग्री स्पीच देता है या बहुत ही मतलब ऐसे समझ सकते हो भड़काऊ है, ठीक है। और दूसरा तरीका है तिरंगा। तिरेड से आप याद करो तिरंगा। तिरंगा पे मतलब फहराते समय क्या करते हैं ये मंत्री जी लोग, क्या करते हैं, एंग्री स्पीच देते हैं, बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, लोगों को मतलब आप समझ सकते हो उत्साहित करने के लिए। तो इस वर्ड को आप 2 तरीके से अगेन याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन को आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 वर्ड आ रहे हैं, ट्रेप, दिखा।
तो जैसे ही आपको पता है कि आजकल कॉरपोरेट लाइफस्टाइल कैसी हो रखी है, ट्रैप जैसा हो रखा है, इसमें आप एक बार घुस जाओगे ना तो आप अगर अपना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही आप इस वर्ड को रिलेट करो कि ट्रेपिडेशन, मतलब ट्रैप दिखा तो आपको फियर होगी, क्या होगी, नर्वसनेस होगी, डर लगेगा। तो इस वर्ड को ऐसे ही याद करना है, ट्रेपिडेशन यानी ट्रैप, ट्रैप दिखा, आप ट्रैप दिखते ही आपको फियर और नर्वसनेस होने लगी। दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इस मेथड से मैं आपको 10,000 तक की वोकैब कराऊं और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊं, तो आप इस वीडियो को अपने जिन भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर करो और सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।